आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। अब टाइम इज रनिंग फास्ट एंड वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, तो इसलिए यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड डिलीवर। कड़वे फैसले करना पड़ेंगे, IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा बिजली के लाले पड़े हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क हो चुका, मुआशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हम बैठे रहेंगे तो इस तरह काम नहीं होगा। किसी भी वजारत की ज़रा सी भी सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुआशी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ करना नाइंसाफ़ी होगी। वज़ीर आज़म की मुहर्रम और हराम में सूबों को मरबूत राब्ता रखने की हिदायत। वफाकी काबीना ने 5 वजारतों के ज़ैली इदारों के डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला कर लिया। पाक PWD को बंद करने का हतमी मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अद्वियात की TV, रेडियो और प्रिंट मीडिया पर इश्तिहारात चलाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेज़ी से काम करने का हुक्म। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मरी में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमती फलाही इक़दामात पर भी बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने कहा मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा और पंजाब के अरकान असम्बली शरीक हुए। इजलास में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तंजीम साजी और पंजाब काबीना में शमूलियत पर भी मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के हल्का P के 22 बाजोड़ में इंतखाबी दंगल आज होगा। 12 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। ज़मीनी इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल। 91 पोलिंग स्टेशन और 276 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। 43 पोलिंग स्टेशन हसास और 23 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1,79,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस आज ओहदे का हलफ उठाएंगी। जस्टिस आलिया नीलम की हलफबरदारी की तकरीब सुबह 9:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान जस्टिस आलिया नीलम से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला महफूज किया था। फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। बानी PTI के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस की आज समाअत। इस्लामाबाद की अदालत में एडिशनल सेशन जज अफजल मजूखा केस की समाअत करेंगे। अदालत ने खबर मानिका के वकला से तलाक नामे पर तारीख टेम्परिंग करने पर आज तलब कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर एतराज़ कर दिया। कहा इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझसे मुतल्लिका मुकदमा चीफ जस्टिस पाकिस्तान न सुने। बानी PTI ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम करना अवामी मफाद में नहीं, करप्शन मैशत के लिए तबाहकुन है और उसके मनफी असरात होते हैं। कहा मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए।
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक वफाकी वजीर परवेज खट्टक ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। परवेज खट्टक ने कहा कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया भिजवाई गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश करके काबीना इजलास में पेश किए गए, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया था। परवेज खट्टक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत पेश ना हो सके। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने केस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मेरे दौर में शहबाज शरीफ 8 घंटे तकरीर करते थे, आज पार्लियामेंट में सेंसरशिप है, ये शर्म की बात है। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म बताएं पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है। MNAs को हिरासा किया जाता है, किसी के नोटिस में नहीं। असद कैसर के दावे पर वज़ीर आज़म के कहके। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, हया करो। पीटीआई से ज्यादा किसी ने पार्लियामेंट की तौहीन नहीं की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले यहाँ हमारे बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने इनके दौर में कैद काटी, ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। ये बहसियत स्पीकर एक MNA की मदद के लिए नहीं आए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा भूख हड़ताल जरूर करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार बाकी है। परवेज खट्टक के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, वो कुछ खास नहीं बोला। कहा क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे कराते, हमारी 8 फरवरी की पटिशंस क्यों नहीं सुनी जा रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को अपने दफ्तर मतबूल कर लिया। मरीम नवाज अपनी नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस की अदायगी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा की तालीम के तमाम अखराजात अदा करने की हिदायत। आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मासूम तालिबा घर के हालात बताते आपदीदा हो गई। मरीम नवाज ने कहा होनहार तलबा के दरमियान बैठ कर फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज़ायद हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पंजाब में आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.5%। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक अगर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी में कमी ना लाई गई तो 2050 तक पंजाब की आबादी 23 करोड़ 50 लाख तक पहुँच जाएगी। लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए कौमी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी गई। पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर चौधरी एहसान सादिक DG और साबिक IG मुश्ताक सुखेरा चेयरमैन तैनात कर दिए गए। IG इस्लामाबाद का शहर में मौजूद इमाम बारगाहों का दौरा। IG सैयद अली नासिर रिजवी ने मजालिस के लिए सिक्योरिटी का जायजा लिया। पुलिस अफसरान से मुलाकात, मौसर सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मजालिस और जुलूसों के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। मजालिस और जुलूसों के दौरान रोशनी का खुसूसी इंतजाम भी किया जाए। किसी जगह कोताही और लापरवाही पर सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। गैर मुल्की एयरलाइन की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दुबई से कोलंबो जाने वाली परवास में खातून मुसाफिर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कप्तान ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। हंगामी लैंडिंग के बाद CAA के डॉक्टर्स ने खातून मुसाफिर का चेकअप किया। 57 साल श्रीलंकन खातून मुसाफिर इंतकाल कर गई। ज़राए के मुताबिक खातून मुसाफिर की मौत हरकत क़ल्ब बंद होने से हुई। एयरपोर्ट पर तैनात वफाकी हेल्थ अफसर ने खातून मुसाफिर का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। खातून मुसाफिर की मैयत को लेकर तैयारा कराची एयरपोर्ट से कोलंबो रवाना हो गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को अपने दफ्तर मदऊ कर लिया। मरीम नवाज ने अपनी नशिस्त से छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फ़ीस की अदायगी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा की तालीम के तमाम अखराजात अदा करने की हिदायत। आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मासूम तालबा घर के हालात बताते आबदीदा हो गई। मरीम नवाज ने कहा, होनहार तलबा के दरमियान बैठ कर फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज का मामला। हुकूमत और फ्लोर मिल्स समेत होलसेलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स की आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। पाकिस्तान भर की 1500 से ज्यादा फ्लोर मिल्स में गंदम की पिसाई बंद हो चुकी। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन नासिम रजा ने कहा कि आटा खाने की आइटम है, इस पर विद होल्डिंग टैक्स का निफाज किसी सूरत कबूल नहीं। किसी सूरत FBR के विद होल्डिंग टैक्स एजेंट नहीं बनेंगे। कराची में डेयरी एंड कैटल फार्मर्स का एक बार फिर दूध की कीमतों में 80 रुपए इजाफे का मुतालबा। दूध की फी लीटर कीमत 300 रुपए तक पहुंचने का इम्कान। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स शाखर उमर गुज्जर का कहना है कि बजट में अजनास फीड्स पर 10% टैक्स की वजह से अखराजात में 13% इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश। मौसम खुशगवार। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। टेक्सला में भी ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। दर्जा हरारत 37 से कम होकर 24 सेंटीग्रेड तक आ गया। लाहौर में गहरे बादलों के डेरे। तेज हवाओं के साथ बाज़ मकामात पर हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम हसीन हो गया। फैसलाबाद, मालाकंड, मुजफ्फराबाद और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। बन्नू में तेज हवाओं, तूफानी बारिश और जलाबारी ने तबाही मचा दी। कई मकानों की छतें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मुतादिद परवाज़ें मनसूख। वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर कोचेस की रिपोर्ट के बाद टीम मैनेजमेंट में सर्जरी जारी। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना मैनेजर के ओहदे से भी फारिग कर दिए गए। वहाब रियाज को T20 वर्ल्ड कप तक सीनियर टीम मैनेजर का ओहदा दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की तश्कील 9 भी कर दी गई। ट्रैक के मुताबिक साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, हेड कोच गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। व्हाइट बॉल फॉर्मेट की सिलेक्शन के लिए व्हाइट बॉल और रेड बॉल के लिए रेड बॉल का कप्तान सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा। नई सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली और मैनेजर्स को हटाने के लिए अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस तरह के मुताबिक वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक कुछ खिलाड़ियों को बेजा सपोर्ट कर रहे थे। दोनों ने उन खिलाड़ियों की तरफदारी की जिनकी दूसरे सिलेक्टर्स ने मुखालफत की। इस तरह के मुताबिक शाहीन अफरीदी ने कोचेस के साथ गैर पेशा वराना रवैया अपनाया, लेकिन मैनेजर्स उस पर भी खामोश रहे। टीम में लॉबिंग के हवाले से भी तहकीकात जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बरतरफी के बाद मीडिया पर चलने वाली खबरों पर वहाब रियाज का रद्द अमल भी आ गया। कहा, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर पर प्रेशर डालने वाली बात से इख्तिलाफ करता हूँ। एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? मीटिंग मिनट्स में तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक बोले, अगर सबको यकसा इख्तियारात हासिल थे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का एक वोट 6 पर कैसे भारी हो सकता है?